अपनी? नो इशू बेटा। आज मेरा भी शायद इंटरनेट कुछ ख़ास नहीं चलेगा, जब भी मैंने क्लास थोड़ी सी एक तो लेट करने की एक वजह, हमारे पास एक स्टूडेंट भी है, लेकिन मैं आज सोच भी रहा था कि मैं क्लास थोड़ा सा लेट ही कर लूँ क्योंकि इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है 2 दिन से। अच्छा खैर बहरहाल, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, लिमिट ऑन एक्यूरेसी। किसी बच्चे का माइक खुला रह गया आई गेस। मुश्तबा एंड मायशा। मैंने कर दिया ऑफ। सो लिमिट एंड एक्यूरेसी। लिमिट एंड एक्यूरेसी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है। वो रिवाइज करने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि 1 2 3.4 5 6 इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो बेटा, ये जो है तुम्हारे पास एक डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और ये तुम्हारे पास नंबर का होल पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, हमें जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है अगर 1 2 3.4 5 6, हर प्लेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। लामिया, ये छोटा सा टॉपिक था तो मैंने कहा पहले ये मैं करवा दूँ, उसके बाद में वहाँ चले जाऊँ क्योंकि फिर वो सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा रुका हुआ था टॉपिक एक। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है 3, ये 3 जो है ये कहला सकता है हमारे पास यूनिट प्लेस, ठीक है। ये जो 2 है ये कहलाता है मेरे पास 10 प्लेस, और ये होता है मेरे पास 100। इसी तरह से ये जो 4 है, इस 4 को हम कहते हैं 10th, इस 5 को हम कहते हैं 100th, और इसको हम कहते हैं 1000th। अच्छा, आप लोगों को इन सब चीज़ों में फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, वहाँ पे 10 को 10 कहा था और यहाँ पे 10th को मैंने 10 को जो है मैंने 10th कह दिया। ये वहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर 100 कहा था और राइट साइड के ऊपर मैंने 100th कह दिया। और फिर इसी तरीके से वहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे और मज़ीद बढ़ते तो 1000 हो जाता है, और आगे राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा हूँ तो 1000 कह रहा हूँ उसको। एंड में किस चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ मैं? टीएच का, ठीक है ना। अच्छा सर, इन इक्वालिटीज़ नहीं की हमने शायद। हाँ, तो इनइक्वालिटीज़ तो अलजेब्रा का पार्ट है ना बेटा। अच्छा, हमें इसमें राउंडिंग ऑफ करनी होती है। राउंडिंग ऑफ किस तरह से होती है? देखो बेटा, ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और मैंने मुश्तबा से कहा कि मुश्तबा तुम ज़रा एक काम करो, इस लाइन को ना मेजर करके मुझे बता दो। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास क्लास में 6 या 7 स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, मैं सबसे बोलूँगा अलग अलग लाइन को मेजर करके बता दो। देखो, अलग अलग लाइन हर बच्चा मेजर करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो लेंथ होगी वो एक्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मुश्तबा ने मेजर किया, मुश्तबा ने बोला सर मेरे पास जो है ना 3.2 सेंटीमीटर आ रही है। फिर मैंने सिमरा से बोला सिमरा तुम मेजर कर लो। सिमरा ने मेजर की, उसने मुझे बोला सर मेरे पास 3.3 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा, फिर मैंने इसी तरह से कहा मायशा से, मायशा तुम मेजर कर लो, तो मायशा ने बोला सर मेरे पास 3.1 सेंटीमीटर आ रही है। इसी तरह से ए बी सी के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे जिनकी लेंथ अलग अलग आ रही थी। कुछ बच्चों की ऐसी भी आई 3.25 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर। स्केल का डिफरेंस नहीं होता इसमें। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो बेटा, एग्जैक्टली होता ही है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेजर एनी ऑफ द थिंग, तो हर बच्चे के पास कैलकुलेशन का मार्जिन एरर हो सकता है क्योंकि वो स्केल को एग्जैक्टली प्रॉपर वे में वैसे नहीं रख रहा है जैसे दूसरे रख रहे हैं।
तो इसलिए हर बच्चे का आंसर डिफरेंट आ रहा है। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सेम आया था कि 3.2 सेंटीमीटर, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बच्चों का 3.2 सेंटीमीटर आया। पर मैं अपने एनालिसिस को मैं ऐसे नहीं ले जा सकता कि 2-3 बच्चों को आ गया तो इसका मतलब लेंथ जो है 3.2 सेंटीमीटर ही होगी, बाकियों ने गलत मेजर की है, नहीं। हम उसका एक मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन क्या होगा, अगर मैं इस पूरी सारी लेंथ्स को देखूँ तो मुझे इस बात को समझ में आएगा कि यार मेरी जो लेंथ है इस लाइन की वो 3.1 से लेकर 3.25 तक हो सकती, 3.3 तक हो सकती है, 3.1 तक, क्योंकि इस वक्त सबसे छोटी यही आई थी और सबसे बड़ी ये आई थी। इसका मतलब मेरी लेंथ इसके दरमियान में ही है और इसके बीच बीच में तमाम बच्चों का आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेम कॉज, हाँ, ह्यूमन एरर कहते हैं इसको। सेम गोज फॉर द चेकिंग ऑफ कैम्ब्रिज ना। तो कैम्ब्रिज जो होते हैं ना, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट नहीं आते, तो कैम्ब्रिज भी उसके लिए रेंज सेट करता है। वो रेंज क्या होती है, जैसे कभी कभार आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे कुछ कर्व के ऊपर, तो वहाँ पे ना आंसर की एक रेंज सेट की हुई होती है कि बच्चों का आंसर जो है वो 10 से 12 के दरमियान में आएगा। तो जो रेंज उसने सेट की हुई है ना, वो रेंज एग्जैक्टली यही है कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है या कोई और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो जितने भी आंसर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के आंसर्स होंगे, तो उन सब अब तमाम बच्चों का जो आंसर होगा वो इसके बीच में होगा। तो ये जो लिमिट मैंने सेट की है ना, इस लिमिट को यहाँ पे कहते हैं लोअर बाउंड और यहाँ पे कहते हैं इसको अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या चीज़ होती है, मतलब कि आपकी मैंने मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ सही है। लोअर बाउंड का मतलब है मिनिमम, के बच्चे की मिनिमम इतनी आ सकती है, इससे कम आएगी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे की मैक्सिमम लेंथ ये हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, ये लोअर और अपर बाउंड होता है। अब ये कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, ये कैलकुलेट किए जाते हैं, इनका एक तरीक़ेकार होता है। कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार क्या है भाई, हम वैल्यूज़ के प्लेसेस को याद रखते हैं कि वो कहाँ तक राउंडिंग ऑफ हुआ हुआ है। राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन में सीख के आए हैं, तो हमें पता है कि राउंडिंग ऑफ कहाँ तक हुआ हुआ है, तो हम वहाँ तक के प्लेसेस को यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ राउंडिंग ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जैसे अगर कहता हूँ कि कोई प्लेस जो है वो यूनिट डिजिट तक राउंड ऑफ हुई हुई है, इसका मतलब है कि यूनिट का मतलब है वो 1 तक, उससे एरर जनरेट होगा। कोई अगर मैं कहता हूँ आपसे कोई डिजिट जो है वो 10 तक राउंड ऑफ हुआ हुआ है, तो इसका मतलब आई एम लुकिंग फॉर 10। कोई डिजिट अगर 100 तक राउंड ऑफ हुआ हुआ है, तो मैं वहाँ पे लुक कर रहा हूँ 100 को। लेट सपोज इसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 10th, सो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट 0.1। लेट सपोज इफ आई एम राइटिंग 100th, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 0.01। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 1000th की, एंड में टी एच लगा के, तो 0.001 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनसे मुझे एरर मार्जिन जनरेट करना है। अच्छा, अब एरर मार्जिन क्या होगा, कैसे पता चलेगा, देखें, जितने भी प्लेसेस उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि यूनिट का मतलब 1 है, 10 का मतलब 10 है, 100 का मतलब 100 है, 10 का मतलब 0.1 है, 100 का मतलब 0.01 है, और इसका मतलब 0.001 है। हर नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.5। जैसे 1 को डिवाइड किया 2 से तो 0.5 आया। मैं 0.5 को लिखूँगा प्लस माइनस में। सेम गोज़ फॉर दिस, 10 को डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0 प्लस माइनस 5। 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, हाँ, ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस। इसी तरीके से 0.1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, सो इट गोज़ फॉर प्लस माइनस 0.05। और 0.01 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैं बता रहा हूँ सिमरत, 2 मिनट देना मुझे। 0.0005। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये था, सिमरन ने मुझसे पूछा सर वाई वी आर डूइंग दिस। देखो बेटा, हम इसको इसलिए कर रहे हैं, प्लस और माइनस की 2 वैल्यूज़ मैंने बनाई है। मेरे पास जो भी पर्टिकुलर आंसर होगा, मैं उसमें से, अगर ये पहले वाले की बात करूँ, तो मैं इसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इट्स गोना बी 9.5, और एक पर्टिकुलर वैल्यू 10, इसी के अंदर मैंने 0.5 को प्लस कर दिया तो इट्स गोना बी 10.5। तो मेरे पास जो 10 वैल्यू है उसके आंसर की रेंजेस आ रही हैं जो कि ह्यूमन एरर के हिसाब से हो सकती हैं। तो जो भी बच्चा उस लेंथ को मेजर करने जा रहा है या उसके वॉल्यूम को या किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट करने जा रहा है, तो उसका आंसर इन दोनों रेंजेस के दरमियान में होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना, तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर एडअप करेंगे। देखो, आपको बेसिकली 2 बाउंड्स बनाने हैं, एक लोअर बनाना है और एक अपर बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल दी थी आपको, लेट सपोज ए से बी की लाइन है। ए से बी की लेंथ जो है मेरे पास है 12 सेंटीमीटर।
फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे अब इसका लोअर और अपर बाउंड कैलकुलेट करके बता दें, और ये नियरेस्ट सेंटीमीटर पे राउंड ऑफ हुई हुई है, नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यूनिट की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 को डिवाइड किया 2 से, दैट गोना भी 0.5, और मैंने 12 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 11.5 हो गया, और 12 में मैंने प्लस किया तो इट्स गोना भी 12.5। अब जितने भी बच्चे इस लाइन को मेजर करेंगे ना, तो सबका आंसर 11.5 से लेकर 12.5 के दरमियान में आ रहा होगा। गॉट इट? सिमरा, ये वाली बात समझ में आई कि 11.5 से 12.5 के दरमियान में आंसर्स आ रहे होंगे। जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो सब अगर इस लाइन को मेजर करें तो उनके आंसर्स इसी के दरमियान में होंगे। एग्जैक्टली 12 बहुत कम बच्चों का आ रहा होगा। तो आई एम जस्ट जनरेटिंग अ मतलब बाउंड इन विच ऑल द आंसर शुड गोना लाई। वाई वी आर डूइंग दिस, बताया तो कि मैं ये चीज़ इसलिए कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि मैं एक रेंज जनरेट करता हूँ और मैं अजम्पशन लेता हूँ कि इस रेंज के दरमियान तमाम पर्टिकुलर वैल्यूज़ या तमाम पर्टिकुलर वॉल्यूम्स कैलकुलेट हो सकते हैं। रेंज से मुराद ये है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेगा ना बेटा। अगर मैं ए से बी तक कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ 12 है, लेकिन आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 11.1, ओ सॉरी 11.9। मुश्तबा ने कैलकुलेट किया, मुश्तबा का आंसर आ गया, बताया तो, वही तो बता रहा हूँ कि ह्यूमन एरर होता है ना, ह्यूमन एरर होता है हर चीज़ की कैलकुलेशन के अंदर। तो हम एक बाउंड जनरेट कर लेते हैं, उस बाउंड के ज़रिए वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि आंसर्स किस रेंज में लाई कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर्स तो नहीं आ रहे होते ना, कभी भी कैलकुलेशन हो रही होती है। तो अगर आप डायरेक्टली अपने स्केल से मेजर कर लें किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर अजम्पशंस आपको लेनी पड़ती हैं। तो ये अजम्पशंस ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके सवाल किस तरह के होते हैं वो हम यहाँ पे व्यू करते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम भी क्या है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट आने के लिमिट्स क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनना। जैसे पहला सवाल है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि यू आर जस्ट गोइंग टू मेजर व्हाट, pencils are packed in a box, each pencil has a diameter of 7 millimeter, correct to the nearest millimeter, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल। लोअर बाउंड से मुराद, अब हर बच्चा अलग अलग तरीके से मेजर करेगा, तो उसने पूछा है कि लोअर बाउंड क्या होगा इसका, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो। लोअर बाउंड से क्या मुराद हो गई, देखो सबसे पहले तो राउंडिंग ऑफ के स्केल को समझना होगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, जो हाईलाइटेड है, दैट इज़ नियरेस्ट मिलीमीटर, नियरेस्ट यस मिनिमम वैल्यू, नियरेस्ट मिलीमीटर। नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास उसने मिलीमीटर को कोई मेंशन नहीं किया कि 10 मिलीमीटर है, यहाँ पर 2 मिलीमीटर है, ओ सॉरी 10 मिलीमीटर है, यहाँ पर 100 पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, यहाँ 10th पे राउंड ऑफ हुआ है, 100 पे, 1000 पे, किसी पे भी नहीं लिखा हुआ। उसने सिर्फ ये लिखा है कि नियरेस्ट मिलीमीटर। जब भी नियरेस्ट मिलीमीटर यानी कि सिंगल यूनिट लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है यूनिट प्लेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस पे हमने क्या सीखा था कि यूनिट का मतलब होता है 1, और 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट्स गोना बी प्लस माइनस 0.5। तो अब मेरे पास जो लेंथ दी हुई है 7 मिलीमीटर की, मैं इसमें से अगर 0.5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास इसका लोअर आने वाला है, और अगर मैं 7 में प्लस करूँगा 0.5 को, तो मेरे पास इसका अपर आने वाला है, ठीक है। अगर मुझे लोअर बाउंड निकालना है तो इट मीन्स उसने लोअर बाउंड ही मांगा था मुझसे, तो मैं अगर 7 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसको ना भी 6.5, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6.5 मिलीमीटर्स। ये वाली बात सबको समझ में आई? तमाम बच्चे जितने क्लास में मौजूद हैं सबको क्लियर हो गई ये वाली बात कि सर ने क्या किया? अपर बाउंड 7.5 होगा, पर अपर बाउंड चाहिए नहीं, अभी हमें लोअर चाहिए। ठीक है सिमरा?
सो आई पुट इट 6.5 बोले। फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द बॉक्स डेट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल्स साइड बाय साइड। अच्छा, अब इसने क्या पूछी है, स्मॉलेस्ट विड्थ, यानी कि कम से कम विड्थ कितनी हो सकती है। इसका मतलब ये लोअर बाउंड कैलकुलेट करना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, बॉक्स की मिनिमम विड्थ पूछ रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट का मतलब मिनिमम है और लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट है। यानी कि लार्जेस्ट पे मैं अपर बाउंड निकालूंगा और इसके ऊपर मैं लोअर निकालूंगा। लेकिन अब मसला क्या है, एक पेंसिल का डायमीटर जो है, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, एक पेंसिल का डायमीटर जो है वो 6.5 है मिनिमम। मिनिमम डायमीटर ये दिया हुआ है, तो पेंसिल साइड बाय साइड आ रही हैं, तो इसका मतलब मिनिमम 6.5 6.5 6.5, इस तरह से टोटल मैं 8 पेंसिल्स रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 6.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, और मैं इस वक्त मिलीमीटर के स्केल की बात कर रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में मिलीमीटर ही था। अभी आगे मैं सेंटीमीटर में दूंगा आंसर। जब मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 5 से 6.5 को मल्टीप्लाई करना है ना, 8 पेंसिल रखने जा रहा हूँ। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 48 एंड 2 4 इज़ 52, दैट्स गोना बी 520। ये मेरे पास आ गया 520 मिलीमीटर। ये मिनिमम लेंथ ऑफ बॉक्स हो सकती है, पर ये मिलीमीटर में है, मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसका मतलब मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। सो इट्स गोना बी 52 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात सिमरा? तुम्हें क्लियर हो गई बात बेटा? तो वो क्लियर है माशा? सारे बच्चे रिस्पॉन्स किया करो भाई। बट हाँ लामिया बोलो। यस। ओह सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 52.0 हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ गया, डिवाइड बाय 10 करेंगे 5.2, 5.2 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। सही है, आई गॉट इट। क्या है ये हो जाएगा 52.0। तो ओरिजिनल लेंथ 52 हो जाएगी, 10 से डिवाइड होगा 5.2। ओके, बट इट इज़ नॉट 52, इट इज़ 52 एट द स्टार्ट। यस इट वॉज 52 एट द स्टार्ट, सो आई मेड अ मिस्टेक एंड आई मेड इट करेक्ट। दैट्स गोना बी 5.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इज इट ओके फॉर एवरीवन? यस आई फॉरगॉट व्हेन आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग। ओके नाउ, अच्छा, अब अभी इसका पार्ट ए नहीं करना, पहले पार्ट बी करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट ए की तरफ जाएंगे। जॉन हैज़ अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज़ 4 मीटर लॉन्ग, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ये नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, नियरेस्ट आपको सवाल में डिफाइन करेगा वो, सही है। अच्छा, उसने फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में मांगा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मचा के इसको चेंज कर लूँगा। उसने मांगा क्या है सवाल के अंदर, राइट डाउन द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मांगा है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपनी लेंथ को चेंज कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास दी हुई है 4 मीटर के अंदर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट चेकिंग दिस एरर। अब इस एरर की बारी है। आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, सो यू वुड बी गेटिंग 5। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आपको लोअर बाउंड निकालना है, तो आपको 400 में से 5 को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट वन, इट्स गोना बी 395 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, रिपीट कर देते हैं। देखो 4 मीटर लॉन्ग था, यानी कि 4 मीटर ओरिजिनल लेंथ थी। उसने सवाल में मुझे कहा था करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और वहाँ मीटर में लेंथ दी हुई है। और फाइनल आंसर जो था वो भी किस में था, सेंटीमीटर में था। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने जो मीटर वाली लेंथ थी उसको सबसे पहले सेंटीमीटर पे कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करने के बाद वो कितनी बन गई मेरे पास, 400। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेंटीमीटर वाला जो एरर मार्जिन था, जो मेरा एरर होता है, जो ह्यूमन एरर आ सकता है, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है। जब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो इट बिकम 5, यानी कि अब मुझे क्या करना होगा, प्लस माइनस 5 कंसिडर होगा ये। अगर मैं -5 करता हूँ तो मुझे लोअर बाउंड मिलेगा, और अगर मैं +5 करता हूँ तो मुझे अपर बाउंड मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेम गोज फॉर द सेकंड पार्ट। जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग। अब ये उसी स्ट्रिंग की बात हो रही है। जॉन ने कितने पीसेस काटे हैं? 10 पीसेस काटे हैं। ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग, गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर। अच्छा रुक जाए, इसको करने से पहले, ठीक है, इसको करने से पहले एक ज़रा सवाल है मेरा आपसे। लेट्स सपोज, ये इसका जवाब तमाम बच्चे देंगे, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं, सोच के ज़रा दिमाग पे ज़रा जोर दे के फिर मुझे बताइएगा। अगर मैं मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस का अपर बाउंड चाहिए होगा या लोअर बाउंड, और टाइम का अपर बाउंड चाहिए होगा या लोअर बाउंड? कैसे पता चलेगी मुझे मिनिमम स्पीड? डिस्टेंस को मैक्सिमम पे ले जाना चाहिए या मिनिमम पे, और टाइम को मैक्सिमम पे ले जाना चाहिए या मिनिमम पे? डिस्टेंस के लिए क्या बोला तुमने? ये डिस्टेंस के लिए बोलिए सिमरा। पूरा वर्ड लिखो बेटा। डिस्टेंस शुड बी लोअर और अपर, और टाइम शुड बी लोअर और अपर। क्या होना चाहिए? बोथ, दोनों का लोअर करना चाहिए। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वॉज, इफ़ आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, अगर मैं मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्टेंस को अपर करना चाहिए या लोअर, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहिए, और इसी तरीके से टाइम को भी मुझे अपर करना चाहिए या लोअर? हम्म, सिमरा का जवाब आया है थोड़ा सा बेहतर। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम दोनों। अच्छा, और कोई? और कोई? बस, अच्छा मैं बताता हूँ भाई। डिस्टेंस जो है ना, वो होना चाहिए मिनिमम, और टाइम जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए मैक्सिमम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका निकलेगा लोअर और इसका निकलेगा अपर, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तभी मिनिमम स्पीड आ सकती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ डिवीजन। तो ऊपर वाले का छोटा और नीचे वाले का बड़ा होना ज़रूरी है ताकि मेरे पास मिनिमम आंसर आ सके। और लेट सपोज अगर मैं यही कह देता, मैं आपसे कहता कि मुझे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अब मुझे मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करना चाहिए था मुझे? हाँ बच्चों। हाँ, वेरी गुड, एक जवाब तो आ गया मेरे पास। बाकी बच्चे? सही है। सिमरा, आर यू देयर? यस। इसको मिनिमम होना चाहिए और इसको मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इसका मुझे निकालना पड़ेगा। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। इसको मुझे लाना पड़ेगा मैक्सिमम, और इसको मुझे डालना पड़ेगा मिनिमम पे, यानी कि इट शुड बी अपर एंड इट शुड बी लोअर। सही है।
अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या था हमारा? Our question was, John cut off 10 pieces of string. Each piece is 5 centimeter long, correct to the nearest centimeter. Find the minimum possible length of the string remaining in the answer. अच्छा, अब ये मिनिमम लेंथ मांग रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन होगी जिसके अंदर से टोटल 10 पीसेस ऐसे कट चुके हैं, तो अब जो बची हुई लेंथ है वो मिनिमम पे चाहिए मुझे, ऐसा ही है। तो मुझे जो बाकी लेंथ इसमें से माइनस करनी है टोटल 5 सेंटीमीटर के अंदर से, बाकी लेंथ जो मुझे इसमें से करनी है, तो वो मेरे पास मैक्सिमम पे होनी चाहिए या मिनिमम पे होनी चाहिए? बाकी लेंस मैक्सिमम पे होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात का जवाब दीजिएगा गौर से सुन के। मैं बता रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ। ओरिजिनल लेंथ जो थी वो आपके पास थी यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसमें से 10 पीसेस काटने वाले हैं 5-5 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10 पीसेस काट दिए। अब जो बची हुई लेंथ रह गई वो आपको मिनिमम लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि 10 पीसेस जो हैं, वो 10 पीसेस की जो लेंथ है वो लोअर बाउंड पे होनी चाहिए या अपर बाउंड पे होनी चाहिए? और ये जो पूरी लेंथ थी आपके पास स्ट्रिंग की, वो आपके पास लोअर पे होनी चाहिए या अपर पे होनी चाहिए? आपको मिनिमम बची हुई लेंथ निकालनी है। रेस्ट अपर, अच्छा। सिमरा का जवाब मुझे मिला। मुश्तबा तुम बताओ। अच्छा, उसने तो डायरेक्ट आंसर ही दे दिया। अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो 400 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, इस लेंथ को आप मिनिमम पे लेके जाएँ। ये मिनिमम पे कितनी थी? 395 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और बाकी लेंथ्स को आप अपर पे लेके जाएँ, क्योंकि आपको मिनिमम डिफरेंस चाहिए ना। तो आप बाकी लेंस को अपर पे लेके जाएँ, यानी कि ये आपके पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा आपके पास 0.5। आप 5 में प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगी 5.5। अब ऐसे 10 पीस काटने हैं आपको, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सो इट बिकम 55 सेंटीमीटर। गॉट इट? 55 सेंटीमीटर आपने काट लिया इसमें से। अब आपको चेक करना है रिमेनिंग कितनी है। 395 में से 55 को माइनस कर दें, क्योंकि ये 10 पीसेस कट चुके हैं ना, तो इनको काटने के बाद लेंथ कितनी रिमेनिंग रह जाएगी ये बताना है आपको। तो 395 में से 55 को मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि बेटा उसने बोला था कि 10 पीसेस काट रहा हूँ और एक पीस की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है सिमरा, ये बात समझ में आ गई बेटे? अच्छा, अब मैं जब 395 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, सो इट विल बी 340। तो कितनी लेंथ हो जाएगी ये? 340 सेंटीमीटर। यस, सो इट विल बी द मिनिमम लेंथ। ये मिनिमम लेंथ बची हुई होगी, ठीक है। अच्छा, अभी इसका पार्ट वन हमने छोड़ा हुआ, पार्ट वन अभी थोड़ी देर की बात करेंगे। ज़रा थोड़े से और सवाल कर लें। अच्छा, यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ, सर प्लीज़ रिपीट। क्या चीज़ रिपीट करूँ बेटा? क्या चीज़ रिपीट करनी है? द प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा।
मुझे इसमें मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो टोटल लेंथ थी मेरे पास 400 की, इसको मैं लेके चला गया किस पे, मिनिमम पे, ठीक है। और ये जो बाकी लेंथ थी 10 पीसेस वाली जो लेंथ थी मेरे पास, वो 5 सेंटीमीटर की एक थी, तो मैंने उसको लेके चला गया अपर बाउंड पे। अब इसको अपर पे लेके चला गया, मतलब ये जितनी भी लेंथ आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अपर पे चली गई, और ये वाली जो थी मेरे पास लोअर पे चली गई, ठीक है। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला, तो इसका डिफरेंस आया 340। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम डिफरेंस, ये कहलाएगा आपका मिनिमम डिफरेंस, इट विल नॉट बी द मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैक्सिमम निकालना होता तो मैं क्या करता बेटा, ज़रा कोई मुझे बताएगा। इफ़ आई वांटेड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफरेंस, तो मुझे क्या करना चाहिए था। अगर मुझे मैक्सिमम डिफरेंस निकालना था तो मुझे क्या करना चाहिए था। अच्छा, मुश्तबा का आंसर आया मेरे पास। मैक्सिमम डिफरेंस था तो इसको मैक्सिमम कर देते, उसको मिनिमम कर देते। वेरी गुड बेटा। हाँ, वी विल टेक 405, वी विल टेक 405, एंड एज वेल एज वी आर मेकिंग द डिफरेंसेस, हमें मुझे इसको डिफरेंस का लोअर बाउंड निकालना पड़ता है। ये जो 5 वाला आया था, जिसका मैंने अपर निकाला, उसका मुझे लोअर करना पड़ता, ठीक है। ये क्लियर हो गई ये बात, सही है। एक काम करें, ये मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है। ये 3 क्वेश्चन सामने आपके नज़र आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन वी यू आर गोइंग टू ज्वाइन द सेम मीटिंग विद द सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे इसको। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करें, 10 मिनट्स ब्रेक में, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब आप लोग सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। कि हमें यहाँ पर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के बारे में बात की जा रही है, इज़ गिवन एज 41 मिलीमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ साइड। लोअर बाउंड निकालना है आपको, ठीक है। लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। अब लोअर बाउंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो बहुत आसान है। तो 41 मिलीमीटर था, तो नेक्स्ट मिलीमीटर, नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब ये हो गया, मिलीमीटर नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब ये हो गया 1। आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसको ना भी 0.5, या 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 41 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इट्स गोना बी 40.5। सिमरा, ये क्या किया तुमने। सिमरा बेटे, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, ज़रा मुझे बताएंगे आप। 0.1 को क्यों डिवाइड किया आपने, जब उसने कहा हुआ है नियरेस्ट मिलीमीटर, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। चलें, पता चल गया। अभी मैंने वैसे बताया था कि जब कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो 1 होगा। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट सेंटीमीटर था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए नियरेस्ट मिलीमीटर था, तो मैंने 1 को डिवाइड किया था ना, तो इसका मतलब नियरेस्ट मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। पैरामीटर और ट्राइंगल निकालना है लोअर बाउंड, यानी कि सारी लेंथ छोटी होनी चाहिए। सारी लेंथ छोटी होनी चाहिए, तो मेरे पास तो सारी लेंथ मिलीमीटर में छोटी थी ना, और ये सब की सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लेंथ तो सारी बराबर होंगी। इसका मतलब पैरामीटर निकालने के लिए मुझे सम ऑफ ऑल साइड करना होता है। तो ट्राइंगल में मेरे पास कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। पहली 40.5 है मिनिमम पे, दूसरी भी 40.5 है, और तीसरी भी 40.5 है। तो जब मैं 40.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो इट विल बी 3 इंटू 5 इज़ 15, 3 into 0, that's gonna be 1, 3 4 is 12. So I would be having 1 to 1.5
मिलीमीटर्स। अब मुझे सेंटीमीटर में जाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, सो इट विल बी 12.15। यस सिमरा, यू आर करेक्ट, 12.15। ठीक है, आगे देखें। जो दूसरा सवाल मैंने दिया था उसमें क्या लिखा हुआ था, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए जो है 62 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, और बी जो है वो 53.4 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ द डिग्री। ठीक है, ये बात अब समझने वाली है। राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ बी। बी का लोअर बाउंड निकालना है। देखो टेंथ ऑफ द डिग्री है, टेंथ ऑफ द डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये टेंथ उसने लिख के दे दिया। टेंथ का मतलब होता है 0.1। 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। सही है। मुझे इसका लोअर निकालना है, सो इट्स गोना बी 53.4। इसमें से माइनस करेंगे 0.05 को, सो इट विल बी 53.35। सिमरा, डिड यू गॉट योर मिस्टेक? डिड यू गेट योर मिस्टेक? सॉरी, डिड यू गेट योर मिस्टेक? हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन अभी सही हो जाएगा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस में ना। 10 अलग है, टेंथ अलग है। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ सी। एंगल सी निकालना है आपको। वेरी गुड बेटा मुश्तबा, एंगल सी निकालना है। एंगल सी कैसे निकलेगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास? हमेशा ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल्स होंगे तो उसका सम होगा 180। सही है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अगर सी को मैक्सिमम पे लेके जाना है, मतलब सी का मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे ए और बी मिनिमम करने पड़ेंगे। तो ए और बी मिनिमम अगर मैं करता हूँ, बी तो ऑलरेडी मिनिमम है, 53.35 है। ठीक है, ए को भी मिनिमम करना पड़ेगा। ए को मिनिमम कैसे करूँगा, ये नियरेस्ट डिग्री पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, कोई और नंबर नहीं लिखा, तो 0.5 हो जाएगा। तो 62 में से मैं 0.5 को माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 61.5। 61.5। अब मुझे इसको एडअप करके सब्ट्रैक्ट करना है 180 से। तो 61.5 में मैं ऐड करूँगा 53.35, जो कि हो जाएगा 3 और 1 4, 6 और 5 11, 85। ठीक है, अब 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 180 114.85। सर हाउ डिड यू नो द डिवाइड एट वन? बिकॉज बेटा यहाँ पे लिखा हुआ था नियरेस्ट डिग्री, डिग्री के साथ कोई नंबर नहीं था। देखो नीचे वाले में लिखा हुआ था नियरेस्ट टेंथ ऑफ द डिग्री, तो मुझे पता था 0.1 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखा हुआ था नियरेस्ट डिग्री, डिग्री से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो आपको 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। होल नंबर का प्लेस जो होता है वो सबसे पहला प्लेस तो 1 ही होता है ना बेटा सिमरा। इज़ दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो 10 था, जहाँ पे पिछली दफ़ा में पिछले एक सवाल में 10 भी लिखा हुआ था, तो उसमें टी एच नहीं लगा हुआ था, सिर्फ 10 लिखा हुआ था, तो 10 के लिए मैंने उसको 10 से डिवाइड कर दिया 2 को। 9 में से 4 गया 5, 65.15। अच्छा, अब ये वाला सवाल भी दिया था मैंने, पाँचवा साथ में करने के लिए। एन एथलीट रैन अ रेस 9.58 seconds, करेक्ट टू द नियरेस्ट हंड्रेड ऑफ द सेकेंड्स। What is the shortest possible time that the athlete could have run the race? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसने पूछा है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब तो हो गया 0.01, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 0.005। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, यानी कि 9.58 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 0.005, तो ये बनेगा 9.575। यस, ठीक है। बाकी बच्चों को भी क्लियर है?
सिमरा, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब वो कह रहा है एट 55 मिनट्स टू 2.4 आवर्स गिविंग योर आंसर इन आर एन मिनट्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है लिमिट एक्यूरेसी का, क्योंकि इसमें राउंडिंग ऑफ कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसने मैक्सिमम मिनिमम नहीं मांगा। तो सिंपल है, 2.4 आवर्स में 55 मिनट्स को ऐड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, 2 आवर्स अलग कर लेते हैं और 0.4 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मिनट पे कन्वर्ट हो जाए। तो इट्स गोना बी 24 मिनट। तो 2 आवर 24 मिनट में मुझे 55 मिनट्स को ऐडअप करना है। तो 5 4 हो जाएगा 9, और 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 7, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 60 सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पे 1 को प्लस कर दूँगा, क्योंकि मिनट्स है ना वो 60, 1 मिनट 60 मिनट्स पे 1 आवर हो जाएगा। तो 19 हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आवर एंड 19 मिनट्स। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अ मास ऑफ बैग ऑफ अ शुगर इज़ गिवन एज 1.5 kg। मास ऑफ बैग ऑफ अ शुगर जो दिया हुआ है वो आपके पास कितना है, 1.5 kg। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th किलोग्राम। अच्छा, नियरेस्ट 10th का मतलब हुआ ये 0.1 है। राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द मास गिविंग योर आंसर इन ग्राम्स। अच्छा, आंसर को ग्राम में देना है, पहले अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड निकालेंगे तो 0.1 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, सो इट्स गोना बी 0.05। अपर बाउंड के लिए मुझे 1.5 kg में 0.05 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.55 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, तो हो जाएगा 1550 ग्राम्स। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, देखूँ मैं ज़रा इसके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। वी गॉट 25 क्वेश्चंस। तो मैं 10 करवाऊँगा, 15 आप खुद करेंगे। 3 सवाल और। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ गिवन एज 55 मिलीमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.5। अपर बाउंड ऑफ द लेंथ मांगी है उसने, अपर बाउंड का मतलब हो जाएगा 57 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 57.5। ठीक है, गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर यानी कि सेम साइड 4 दफ़ा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता चल जाएगा। उसने अपर बाउंड मांगा है पैरामीटर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको अपर ही ले जाना होगा, यानी कि 57.5 एक लेंथ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चारों साइडों का अपर बाउंड आ जाएगा, यानी कि पैरामीटर का अपर बाउंड आ जाएगा। 4 इंटू 5 इज़ 20, 4 7 ज़ा 28, 30 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में मांगा है उसने मुझसे, ये मिलीमीटर था। तो 230 मिलीमीटर में कैलकुलेट मैंने किया, इसको डिवाइड करूँगा 10 से, तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, एन एम्प्टी लॉरी हैज़ अ मास ऑफ 4.3 टन्स। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द टन। 10th का मतलब क्या हुआ, 0.12 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 0.05 प्लस माइनस में। वो कह रहा है राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द एम्प्टी लॉरी। एम्प्टी लॉरी का आपको लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है, तो लोअर बाउंड निकलेगा 4.3 से माइनस करना पड़ेगा 0.05 को। तो 4.3 ये रहा, हाँ बिल्कुल सही है, 0.05 और ये 0 जब मैं माइनस करूँगा तो इट्स गोना बी 4.25। समझ में आ गया? सिमरा को भी समझ में आ गया? वो शुरू में मिस्टेक कर रही थी, अब सही है। हाँ भाई, सब बताएं, सबको क्लियर है? अच्छा, अब देखें ज़रा, द टोटल मास ऑफ द लॉरी एंड इट्स लोड इज 6.8 टन्स। ये टोटल मास है आपके पास। उसने बोला है कि अपर बाउंड निकालना है मास का।
ठीक है, तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि मुझे इसमें से 6.8 में से 4.3 को माइनस करना होगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि मुझे अगर अपर बाउंड निकालना है तो 6.8 को मुझे लोअर पे रखना होगा या अपर पे रखना होगा? मुझे मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। 6.8 को मुझे क्या करना होगा, सब बताएं, और इसका भी बताएं 4.3 का। 6.8 अपर पे जाएगा या लोअर पे? एक जवाब आ गया मेरे पास, सिमरा का। बाकी बच्चे भी फटाफट जल्दी से आंसर करें। 6.8 जो है वो अपर पे जाना है और 4.3 लोअर पे जाना है, अपर पे किस पे जाएगा? दोनों अपर नहीं हो सकते सिमरा। देखो, मैक्सिमम डिफरेंस निकालने के लिए इसे अपर पे जाना चाहिए और इसे लोअर पे जाना चाहिए। आप खुद देख लो, मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, ऐसा ही है। अब देखो, सिमरा का क्वेश्चन है सर वाई दोनों को अपर पे क्यों नहीं रखेंगे। चलो सिमरा, एक काम करते हैं, पहले हम इसको ना यहाँ पे कैलकुलेट करने के बजाय यहाँ कैलकुलेट करते हैं। 6.8, इसका भी कितना आया था, 10th पे राउंड ऑफ था ना ये, 0.05 हो जाएगा ये भी, प्लस माइनस में। चलो बेटे, पहले हम 6.8 का ना अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 6.75, और इसका अपर बाउंड जो है वो हो जाएगा 6.85। इसी तरीके से दूसरा जो नंबर था वो मेरे पास था कौन सा, 4.3। तो 4.3 का अगर मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ तो 4.25 हो रहा है, और अपर निकालूंगा तो 4.35 हो जाएगा। सिमरा, अब मुझे बताओ कि कहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है? किसको किससे माइनस करने पे मैक्सिमम डिफरेंस आएगा? दोनों के अपर्स को या दोनों के लोअर्स को, या फिर एक का अपर और एक का लोअर, या एक का लोअर या दूसरे का अपर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, पहले एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 6.75 और इसको लेते हैं 4.25। बेटा कोई बच्चा मुझे ज़रा डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएगा। इसको फिर दोबारा से 6.75 लेते हैं और इसको लेते हैं 4.35। फिर इसको 6.85, फिर इसका 4.25, फिर 6.85 इसका, और इसका 4.35। जल्दी से कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता दो, कैलकुलेटर से बता दो, नो इशू। पहले वाले का 2.5, ठीक है, दूसरे वाले का? ठीक है, तीसरे वाले का? और चौथे वाले का? अब बताओ, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे, 2.8 है? अच्छा, 2.8 है? नहीं, 2.8 नहीं होगा, 2.5 होगा। चेक करो सिमरा दोबारा से। अब मुझे बताओ मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा वाला है? मैक्सिमम डिफरेंस बेटा, मैक्सिमम। दोबारा से देखो सिमरा, मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा वाला है? उसने अपर बाउंड मांगा है ना? यस। तो मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है, ये वाला है ना? इसका मतलब क्या हुआ
कि मैंने यहाँ पे 6.85 लिया था और यहाँ पे 4.25 लिया था। इसका मतलब मैंने इसका अपर लिया है और इसका लोअर लिया है, तभी मैक्सिमम डिफरेंस मिला ना मुझे। हाउ? बेटा ऐसा ही होता है, जब आपको डिफरेंस का सबसे बड़ा साइज़ निकालना है ना, तो आप पेयर्स यूज़ करते हो। मैंने पेयर्स यूज़ नहीं करवाए थे, आप लोगों को डायरेक्टली सेंस करना सिखाया था। तो पेयर यूज़ करवाते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो जो डिफरेंस दो चीज़ों के दरमियान निकलता है, एक ए और एक बी, जब आपको ज़्यादा डिफरेंस चाहिए ना, बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए डिफरेंस की, तो ये अपर पे होना चाहिए और ये वाला लोअर पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मिनिमम डिफरेंस चाहिए ना, तो ये वाला लोअर पे होना चाहिए और ये वाला अपर पे होना चाहिए। ठीक है, देखो लोअर डिफरेंस यहाँ पे इसी तरीके से आ रहा है, ये लोअर पे, ये वाला अपर पे, सबसे कम डिफरेंस आया 2.4 का। सही है, अब ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 6.85 में से हमें माइनस करना पड़ा 4.25 को, सो वी गॉट द आंसर 2.6 ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रग इज गिवन एज 0.9 मिलीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये 10 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, पहले तो यहाँ लिखो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हारे पास यूनिट मिलीमीटर का दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर पे ले आएंगे ताकि फिर एंड में कैलकुलेट करके वापस ले जाए। ठीक है, और द विड्थ ऑफ द रग इज गिवन इज 0.6 6 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर पर राउंड ऑफ हुआ हुआ है। वो कह रहा है अपर बाउंड इन मीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ रग, रग का आपको क्या करना है कि आपको उसका अपर बाउंड चाहिए। ठीक है, अपर बाउंड के लिए सबसे पहले आप 0.9 को सेंटीमीटर पे ले आओ, 0.9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सॉरी 100 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 90। सही है, 10 को आपने 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 5। आपको अपर बाउंड चाहिए तो 90 में आपको 5 प्लस करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 95। अब ये जो आपने निकाला है, ये निकाला है सेंटीमीटर में, आपको जाना है मीटर में, तो आप उसे 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि जब आप 95 को 100 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.95। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है लोअर बाउंड इन मीटर्स ऑफ द पैरामीटर, लोअर बाउंड चाहिए पैरामीटर का। अच्छा, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ये भी कर सकते हैं हम, सम ऑफ ऑल साइड में दो लेंथ हैं और दो ब्रेथ हैं, वरना ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा देखो, यहाँ पे एडिशन है ना, तो एडिशन में आपको कभी भी कुछ मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं देखना होता, यानी कि अगर उसने लोअर मांगा है तो आप डायरेक्टली सबका लोअर निकाल लो, क्योंकि वो ऐड होने वाला है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ऐड होने वाला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब क्या करोगे, लोअर बाउंड चाहिए आपको, तो आपने दोनों का लोअर निकालना है। तो जैसे अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास था कितना, 95 था ना, 95 में से आपने क्या किया, सबसे पहले 5 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 90। ओ सॉरी 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 सॉरी, 90 था, दैट वाज 90, दैट वाज 90। 90 में से 5 को माइनस किया, दैट बिकम 85। ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर में। दूसरा वाला भी जो है वो 60 के करीब होगा, उसमें से भी मैं 5 माइनस करूँगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा कितना, 55 सेंटीमीटर। अब मैं पैरामीटर निकाल लेता हूँ, सेंटीमीटर में एंड में कन्वर्ट कर लूँगा, 85 प्लस 55, ये हो जाएगा 280। ठीक है, अब ये आ गया सेंटीमीटर में, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर्स 100 से डिवाइड करने पर। सिमरा, तुम्हारा कैसे आया ये आंसर? एडिंग ऑल साइड्स,
तो साइड्स क्या थी तुम्हारे पास? 85 और 55 सेंटीमीटर्स ही आई होंगी ना? क्या आई थी बेटा? साइड्स क्या आई थी आपके पास? 85 और 55 ही आई होंगी आई गेस। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। 0.9 और 0.6 यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको लेंथ को पहले लेके जाना होगा लोअर बाउंड पे, उसके बाद पैरामीटर ऑटोमेटिकली लोअर निकल आएगा। ठीक है, आपको उसके आंसर को कैलकुलेट नहीं करना है, उसके आंसर को लोअर पे नहीं लेके जाना है, आपने ओरिजिनल लेंस को लोअर पे लेके जाना है। नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आप ऊपर याद करें, मैंने जब पैरामीटर निकाला था, कहाँ चला गया, ये रहा। जब मैंने यहाँ पे पैरामीटर निकाला था ट्रायंगल का, तो मैंने क्या किया था, सारी लेंस को मैं लोअर पे लेके चला गया था ना। 3 लेंस थी ट्रायंगल में, तो मैंने ट्रायंगल की तीनों लेंस को लोअर पे कर दिया था और उसके बाद एडअप किया था। ठीक है, तो जब भी आपको लोअर पे पैरामीटर या फाइनल आंसर कैलकुलेट करना होता है, तो आप फाइनल आंसर को कभी राउंड ऑफ नहीं करते, आप उसकी स्टार्टिंग लेंस को राउंड ऑफ करते हो। तो आप सारी लेंस को लोअर पे लेके जाओगे, उसके बाद सॉल्यूशन करोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो लोअर पे ही आएगा। इज़ दैट क्लियर? वरना आपके आंसर में डिफेक्ट होगा। अच्छा, अब ये 10वां मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपके हिस्से में जो आ रहे हैं वो टोटल 11 सवाल आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे सब क्वेश्चन तो करवा दिए हैं इसके। आसान सी एक्सरसाइज है ये, बस लेकिन इसमें यह ख्याल रखना है कि लोअर और अपर कब यूज़ होगा। तो ये वाला असाइनमेंट मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी कर लें। मैं इसको अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग अगर जल्दी कर लेंगे ना, तो मैं इसको चेक कर लूँगा। आप लोगों का पुराना असाइनमेंट कुछ बच्चों का चेक हो गया, कुछ का नहीं हुआ, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, आज की क्लास में कोई मसला तो नहीं हुआ सिवाय इसके अंडरस्टैंडिंग के? आपको लोअर और अपर को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हाँ बच्चे, अच्छा मायशा का तो मैसेज आया है, क्लियर। और बाकी वी हैव, क्लियर है, लामिया का भी मैसेज आ गया, और अभी सिमरा बाकी है। सिमरा, कैन यू हेयर मी और नॉट? हाँ हाँ, तो फ्राइडे तक का टाइम होगा भाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होती है मंडे को। जी, लामिया बोलें।